हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी मस्त ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है आप लोगों का। ये जो आप देख रहे हैं ये एपिसोड नंबर 4 है, सॉरी ये 5th नंबर एपिसोड है। हम यहाँ पे जो सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जेई पीवाईक्यू का जो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का जो चैप्टर है उसका मैं यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊँगा। यहाँ पे जो भी आपका सॉल्यूशन मिलेगा वो मेड इजी बुक के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर हमसे कोई कम्युनिकेशन मिस्टेक हो गया हो तो उसके लिए सॉरी, और आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। ये एग्ज़ाम एसएससी जेई के लिए, एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ पेन का। एसएससी जेई ये पीवाईक्यू है तो 100% इसमें ना रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 5 ईयर का भी ले पीवाईक्यू देखोगे ना तो रिपीटेड ही क्वेश्चन मिलेगा आपको। हम यहाँ पे 10 ईयर पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ साथ में ये एसएससी जेई के लिए तो है ही, डीडीडी ए जेई के लिए है, ये बीपीएससी एई के लिए है, और ऑल पीएसयू जो भी है, चाहे मल्टीनेशनल कंपनीज है, किसी में भी जाओगे तो ये सब्जेक्ट ही ऐसा है जो आपको हर जगह पे काम आएगा। और उसके साथ साथ मैं आपको साइट एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा कि साइट पे आप किस तरह से चीज़ें को हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। आज जो मेरा एपिसोड है वो एपिसोड नंबर 5 है, और ये जो आप देख रहे हैं ये अर्थवर्क इन कर्व एम्बैंकमेंट एसएससी जेई का है। तो इससे रिलेटेड यानी जैसा आप क्वेश्चन देखोगे वैसा आपको इमेज भी मिलेगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों बिना टाइम गंवाए हुए हम चलते हैं सॉल्यूशन की ओर और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है और क्या सॉल्यूशन करने वाले हैं। और साथ में आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स मिलेगा और प्लस माइक्रो नोट्स आप खुद से बना सकते हो। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये क्वेश्चन रहा, आप लोग क्वेश्चन रीड करिए, देखिए इस क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछा गया है। देखिए कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो एकदम शांत होकर पढ़ोगे, पीसफुल माइंड से, ताकि क्वेश्चन को आपको समझना है। ओके, देखिए ए पोर्शन ऑफ एम्बैंकमेंट, जैसे आप इमेज में देखे हैं, ये वाली इमेज में आपको दिख रहा है हैविंग ए यूनिफॉर्म अप ग्रेडियंट इन 1:5। ये क्या है आपका बताइए? ये वर्टिकल हो गया और ये जो हो गया ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अब ग्रेडियंट इन सर्कुलर विथ रेडियस 1000 मीटर दिया है ऑफ द सेंटर लाइन, इट सबटेंस 180 डिग्री एट द सेंटर एट द हाइट ऑफ द बैंक 1 मीटर एट लोअर, देन साइड स्लोप 2:1 दिया है। तो इसमें भी आप ये जो भी देखोगे तो वर्टिकल इंटू रेशियो हॉरिजॉन्टल देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले आप इसका इमेज क्रिएट करने का ट्राई करोगे। अगर आप अपने माइंड में इमेज क्रिएट कर लिए हो तो इसका सॉल्यूशन ऑटोमेटिक आप लोगों को मिल जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। यहाँ पे देखिए कुछ मैं शॉर्ट्स बता देता हूँ ताकि आप लोगों को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे देखिए वी हैव ए सर्कुलर एम्बैंकमेंट, ओके, रेडियस 1000 मीटर दिया है, सेंट्रल एंगल दिया है 180 डिग्री, हाफ सर्कल सेमी सर्कल पाथ है, ग्रेडियंट आपको जो दिया है ये 1:50। देखिए इसको फॉल इनटू डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ओके, ये हाइट चेंज पर मीटर। ओके, लोअर इंड हाइट दिया है 1 मीटर और साइड स्लोप दिया है
ये 2:1 दिया है। तो यहाँ पे आप सोल्यूशन करोगे तो मैं बेसिक चीज़ आपको गाइड कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये लेंथ ऑफ द सेंटर लाइन, लेंथ है पाई आर इंटू 180 डिग्री बाय 360 डिग्री। जो भी इसको कैलकुलेट करोगे ये वैल्यू आएगा, जिसके बाद हाइट की डिफरेंस ड्यू टू ग्रेडियंट के लिए सॉल्व करोगे तो आपको कुछ ये कैलकुलेशन मिलेगा। स्टार्टिंग हाइट फ्रॉम 1 है प्लस एंडिंग हाइट इतना है। तो आपको मैं करेक्ट ऑप्शन बता दिया हूँ, तो आप लोग हमें सॉल्व करके बताओगे। अगर कोई डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम पे भी मिल सकते हैं। टेलीग्राम है @civilsite+। ओके, वहाँ पे हम रिटेन सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड ये है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके दोस्तों, देखिए ये इमेज के बारे में आप सोचिए कि एसएससी जेईई ने किस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम किया होगा। ओके दोस्तों, ये आपका दिख रहा है। ओके, क्या चीज़ दिख रहा है? चलिए हम यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन आपको मैं बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ये है ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो ये आपको पता ही है क्या होता है। बेस इंटू लेंथ आप दे सकते हो। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 हो गया, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 हो गया। ओके, ये दोनों का इक्वेशन बनाओगे तो क्या आएगा आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक सी चीज़ है। हाफ बेस इंटू लेंथ, इसमें भी हाफ बेस इंटू लेंथ, या आप इसे 2 कर दोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b इंटू एल बचेगा, या आप इसको b इंटू डी बोल सकते हैं। ओके, तो देखिए इसमें ना उतना कुछ नहीं है, बस मैं आपका 5 मिनट जो आप देने वाले थे वो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए ये आपका क्वेश्चन का इमेज है, मस्त है। ये देखिए कितना अच्छा समझाया है। और ये देखिए, इफ़ b इज द विड्थ ऑफ formation, d is the height of the embankment, side slope s, for highway with no transverse slope, the cross section area is, जो आपका करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी होगा। ओके, ये आप इमेज देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये हाईवे के लिए बना हुआ है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो आप हमें यस या नो में रिप्लाई कर सकते हैं। बस मैं आपका ज़्यादा नहीं, 5 मिनट आप हमें दीजिए, हम आपको मस्त ज़बरदस्त तरीके से सॉफ्ट नोट्स प्लस सोल्यूशन आपको करके देंगे। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, देखिए गिवन डाटा जो दिया है, बी फॉर विथ ऑफ इंफॉर्मेशन, डी फॉर हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट क्या होता है किसी रोड के लिए आप हमें बताओगे। ओके, जिसके बाद कौन कौन सी लेयर डालते हैं, कौन कौन सी बेस होती है, सब बेस, वो हमें पार्ट वाइज। ये आपका जो भी दिख रहा है ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, क्रॉस सेक्शन फॉर नेशनल हाईवे। ओके दोस्तों, और जो भी है नेशनल हाईवे आप बोल सकते हैं, ये स्टेट हाईवे बोल सकते हैं, सबका जो भी है टिपिकल क्रॉस सेक्शन एज पर रिक्वायरमेंट रहता है। ओके दोस्तों, तो आप उसमें देख लेना, उसमें कुछ रहता नहीं है, बट आप जो कॉमन चीज़ रहता है एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट में हम क्या करते हैं पता है आपको दोस्तों? ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका ये मान लो हिली एरिया हो गया, यानी माउंटेन बोल सकते हैं या हिल्स बोल सकते हैं। ओके, आप ये बोलोगे कि हम ड्राइंग सही से नहीं कर पाते हैं, तो ये भी अच्छा है, बट माउंटेन आपको इस टाइप का ही दिखेगा। आपका जो भी है ये आपका क्या है, ये रिक्वायर्ड, आप इसको क्या बोल सकते हैं, ग्रेडियंट मान लो, ये ग्रेडियंट है। आपको जो भी है आप अपना लेवल के अकॉर्डिंग रोड बनाओगे। इसमें जो भी होता है पहले सर्वे कर लिया जाता है, सर्वे के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर ड्राइंग मिलेगा, और कहाँ से कितनी लेवल लेना है, कितना कटिंग करना है, कितना फिलिंग करना है, वो देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे है तो ये आ रहा है तो ये कटिंग करना पड़ेगा, ये जो एरिया आ रहा है यहाँ पे आपको फिलिंग करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो ये सब आप ध्यान में रखोगे।
आप चलिए फार्मूला की ओर चलते हैं। फार्मूला फॉर क्रॉस सेक्शन एरिया एम्बैंकमेंट। एरिया देखिए क्या चीज़ है, ये आपका एम्बैंकमेंट बन गया है, तो इसको यहाँ से कर ले कटिंग, यहाँ से कर ले कटिंग, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। और ये आपका ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। देखिए, और ये अपना वो ट्रापेजोइडल फार्मूला से बनाओगे तो इजीली होगा, मीन्स आप पार्ट वाइज सॉल्व कर लो। पार्ट वाइज सॉल्व करोगे ना तो कंफ्यूजन नहीं होगा और कैलकुलेशन एक्यूरेट आएगा। ओके, कैलकुलेशन एक्यूरेट आएगा, दैट मीन्स कि आपका एस्टिमेशन एक्यूरेट होगा। ओके, एस्टिमेशन कभी एक्यूरेट नहीं होता है, अप्रॉक्सीमेट होता है, अप्रॉक्स होगा। और जो कॉस्ट है वो एक्चुअल कॉस्ट लगेगा, जितना आप काम करोगे कटिंग फिलिंग का उतना आपको मिलेगा। तो ये जो है, तो यहाँ पे आपको एरिया प्लस रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल ये दोनों को सॉर्ट आउट करोगे तब जाके आपका फाइनल वो फार्मूला मिलेगा। जो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल साइट प्लस। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो डायरेक्ट यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ओके, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में तो 100% आप कमेंट करो या कोई इमोजी ड्रॉप करो। यहाँ पे देखिए मिड सेक्शन फार्मूला एक्सप्लेन्ड। ये मिड सेक्शन फार्मूला आपको दिया गया है। यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये क्या चीज़ है, इसको ब्रेन बोलिएगा या क्या बोलिएगा हमें कमेंट करके बताइए। वॉल्यूम, डेप्थ, ये देखिए मिड सेक्शन में, तो यहाँ पे देखिए जो भी है डेप्थ भी यहाँ पे लिया गया है, तो एवरेज लिया है। ओके, एरिया है डेप्थ इनटू बेस, ये है वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ। ओके, चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये देखिए, इन मिड सेक्शन फार्मूला। ये देखिए मिड सेक्शन फार्मूला एक्सप्लेन, ये SSC में पूछा गया है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो भी लोगे आप एवरेज कैलकुलेट करोगे। ओके, ऑप्शन ए रीड करिए। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, द मीन डेप्थ इज एवरेज ऑफ द डेप्थ ऑफ, ये क्या होगा, एक मिनट तो दोस्तों चेक कर लेता हूँ। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी एकदम आप शांति से पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है। द मिड सेक्शन फार्मूला, देखिए मिड सेक्शन लीजिएगा तो आप जहाँ तक हो एवरेज ही कैलकुलेशन करिएगा। ओके, द मीन डेप्थ इज द एवरेज डेप्थ ऑफ टू कंजिक्यूटिव सेक्शन, ये भी सही है। द एरिया ऑफ मिड सेक्शन इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग मीन डेप्थ। देखिए मीन का मतलब ही होता है, मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ। मीन का मतलब ही होता है एवरेज, एवरेज होता है। ओके, द वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द मिड सेक्शन एरिया बाय द डिस्टेंस बिटवीन टू सेक्शन, ये भी सही है। ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन इन इंजीनियरिंग स्टाइल में, सोच लो बॉस, अगर अर्थवर्क का वॉल्यूम चाहिए तो मिड सेक्शन मेथड एक शॉर्टकट है। पहले डेप्थ का एवरेज निकालो, उस डेप्थ से एरिया बनाओ, फिर एरिया इंटू डिस्टेंस इक्वल टू वॉल्यूम, बस हो गया काम। शॉर्टकट याद रखने का तरीका, एवरेज डेप्थ प्लस एरिया प्लस डिस्टेंस इक्वल टू टोटल वॉल्यूम। देखिए ये शॉर्ट नोट्स है। ओके दोस्तों, ये शॉर्ट नोट्स है, आप इससे माइक्रो नोट्स रेडी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए एस्टिमेशन में ना आपको सबसे ज़्यादा जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो हाईवे से रिलेटेड ही क्वेश्चन मिलेगा। हाईवे बोलिए या ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड,
ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा। ये SSC JEE में अर्थवर्क कैलकुलेशन प्रिज्मेडल फार्मूला, देखिए यहाँ पे जो दिया है ना, ये एक प्रिज्म है, तो एक ये हो गया, देखिए ये एक हो गया, ठीक है। हम इसको हाँ ए मान लेते हैं, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड। ये जो ए है, ए हम इसको एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेते हैं, ठीक है। और ये जो है, ये ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2, तो इसको हम एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 ट्रायंगल है इनटू इसका फॉर्मूला, देखिए तो जो भी आप डायमेंशन ले सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट फार्मूला यूज करोगे सही। ये बी इंटू एल हो जाएगा, और इसका भी जो भी है बी इंटू एल या बी इंटू डी, जो भी स्लोप है या एस है, तो आप अपने मन से मार्किंग कर सकते हो। आप इसको एम भी बोल सकते हो, और इसको पी बोल दो, या इसको जेड बोल सकते हो, तो इसको ए बोल सकते हो, यानी जो भी है एज्यूम आप अपने तरीके से कर लोगे। एज्यूम आप अपने तरीके से करोगे, जो आपको मानना हो उसके तरीके से करोगे, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, बट जो आपका मेथड है वो मेथड एक्यूरेट होना चाहिए। यहाँ पे हम कुछ आपको गाइड कर देंगे, आप टेंशन ना लो कि कैसे सॉल्व करना है। ओके दोस्तों, आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो प्लीज़ पीसफुल माइंड से क्वेश्चन पढ़िए और समझने का कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तब जाके आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल पाएगा। देखिए, द ग्राउंड सरफेस स्लोप 1/50 along a proposed रेलवे एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट के बारे में आपको पता है, जो भी आपका है ये नेचुरल ग्राउंड लेवल है, ओके। और आपका ये जो है ये एम्बैंकमेंट हो गया, यानी नेचुरल ग्राउंड लेवल को हम क्या बोलते हैं पता है, हमें डिजायर्ड लेवल अचीव करने के लिए, यानी डिजायर्ड लेवल अचीव करने के लिए हमें एम्बैंकमेंट की ज़रूरत पड़ता है। इसका एम्बैंकमेंट का थिकनेस अगर किसी को पता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताओ, तब हम जाने कि आप लोगों के पास नॉलेज भी है, ओके। और एम्बैंकमेंट का थिकनेस बताओगे एज पर IRC, ओके, इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग आप हमें एम्बैंकमेंट लेयर का थिकनेस कमेंट करोगे, अगर आपको पता है तो। अगर आपको लगता है कि नहीं पता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो कि हमें पता नहीं है, आप हमें बताओ, तो मैं 100% आपको IRC दे सकता हूँ। और मस्त यानी पेज नंबर भी बता दूंगा आपको, टेबल नंबर बता दूंगा, ओके। आपको मैं क्लॉज बता दूंगा, क्लॉज के बाद सब क्लॉज भी बता दूंगा, नंबर बता दूंगा, A to Z में बता दूंगा, आप लोगों को उसका टेंशन नहीं लेना है। देखिए, पहले क्वेश्चन रीड कर लीजिए, थोड़ा बकवासबाजी ज़्यादा हो जाता है। द ग्राउंड सरफेस स्लोप 1/50 along ए, देखिए 1 क्या है वर्टिकल है, 50 क्या है हॉरिजॉन्टल है, along ए प्रपोज्ड रेलवे एम्बैंकमेंट 150 मीटर इन लेंथ, द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट एट 0 चेनेज। अगर आप हाईवे में काम किए हो या रेलवे में काम किए हो तो चैनेज बहुत अच्छी तरह से जानते हो, अदरवाइज मैं बताऊंगा तो आप लोग बोलोगे कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाता है, फालतू का ज्ञान देता है। देखिए, ये मस्त आपका क्या हो गया, ये रोड हो गया, ओके। ओके दोस्तों, ये चैनेज आप 0 किलोमीटर मान लो, फिर ये यहाँ आ गया 150 किलोमीटर हो गया, यहाँ पे 200 किलोमीटर हो गया, तो ये डिस्टेंस हुआ। मान लो कि आपको चैनल नंबर 0 से लेकर 50 तक जाना है, तो आपको यहीं तक जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर 55 है तो आप यहाँ तक आओगे 55 तक, तो ये आपका लेंथ हो गया। इसलिए 0 चैनेज का मतलब है कि आप ये यहाँ से 0 से स्टार्ट करोगे, ओके। इज 0.5 मीटर विथ इज 11 मीटर एंड साइड स्लोप 2:1।
इफ़ द फॉलिंग ग्रेडियंट, देखिए ग्रेडियंट का मतलब होता है फॉल, फॉल मीन्स वर्टिकल हो गया, और डिस्टेंस इसको बोलते हैं, ये इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, सॉरी हाँ हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ओके, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ऑफ द एम्बैंकमेंट इन 1 in 50 द क्वांटिटी ऑफ द अर्थ कैलकुलेटेड बाय प्रिज्मोइडल फार्मूला। देखिए जहाँ पे भी आप प्रिज्मोइडल फार्मूला देखोगे ना, तो वहाँ पे आप 100% जानो कि आपको एवरेज करने की ज़रूरत है। ओके, एवरेज मेथड से ही आप कैलकुलेट कर पाओगे। बस मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा और कैलकुलेशन भी बता दूँगा, और आप इससे माइक्रो नोट्स बनाओगे। बस आपका एक ही पेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्या चीज़? एस्टीमेशन एंड कॉस्टिंग। इसी में आप कंपाइल कर लो, नो प्रॉब्लम, एक पेज काफ़ी होता है। ओके, ओनली 1 पेज। ओके, चलिए हम सॉल्यूशन को चलते हैं। देखिए रेलवे एम्बैंकमेंट 150 मीटर लॉन्ग है, हाइट एट जीरो चैनेज कितना है? 0.5 मीटर, 500 mm है। ओके, फॉलिंग ग्रेडियंट 1 into 50, सो फाइनल हाइट इज 150 mm का फॉल है। देखिए ग्रेडियंट तो आप समझ लीजिए कि ग्रेडियंट जो टेक्निकल लैंग्वेज है वो फॉल इनटू डिस्टेंस होता है। ओके, डिस्टेंस बोलिए, या आप इसको रन बोल सकते हैं, और इसको आप हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं। देखिए ये सब टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। अगर एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन दे दिया तो फिर आप बोलोगे कि हमें चीज़ें नहीं पता था। ग्राउंड स्लोप है 1 into 50, टॉप विथ है 11 मीटर, साइड स्लोप है 2 into 1, 2:1। स्टेप 1, हाइट एट स्टार्ट h1 एंड इंड h2। स्टार्ट कितना है? 0.5 मीटर से, और इंड कितना है आप हमें कमेंट करके बताओगे। ओके दोस्तों, ग्रेडियंट देखिए 1 in 50, 0.5 मीटर फॉल इन 50 मीटर में, 150 मीटर में। h2 कितना है? 0 मीटर। स्टेप 2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर ट्रेपेजोइडल। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, नहीं तो आप यहाँ पे ये देखिए ट्रेपेजोइडल है। ये आपको जहाँ पे भी आप एरिया निकालोगे ट्रेपेजोइडल या किसी भी रोड सेक्शन का, एम्बैंकमेंट का ही ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, तो आप ना पार्ट वाइज में डिवाइड कर लीजिए ताकि सॉल्यूशन करने में भी अच्छा रहेगा। तो इसको भी ट्रायंगल 1 मान लीजिए, इसको ट्रायंगल 2 मान लीजिए, और ये आपका रेक्टेंगल हो गया। तो इसका एरिया निकाल लो, और कुछ नहीं करना है आपको, और फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसमें देखते हैं क्या पूछा गया है। बॉक्स कटिंग वॉल्यूम, यहाँ पे रोड का काम चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं, रोड वर्क इन प्रोग्रेस। ओके दोस्तों, यहाँ पे भी देखिए कितने एक्सकेवेशन का काम हुआ है, और ये आपकी रही ड्राइंग्स। ये ड्राइंग्स देखिए, और इसमें क्या पूछा गया है आप हमें बताइएगा। ये लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ, ये ग्रेवल है, ये कौन सी हाइट है और ये जो है ये कौन सा लेवल है, ये आपको पता होना चाहिए। ये ओरिजिनल ग्राउंड लेवल है, ये NGL है या OGL है, आप हमें कमेंट करके बताओगे। ओके दोस्तों, तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिसका ड्राइंग इतना अच्छा हो उसका क्वेश्चन भी देखिए कितना अच्छा होना चाहिए, मस्त ज़बरदस्त मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1.66, सीमेंट कंक्रीट रोड। सीमेंट कंक्रीट रोड को हम PQC, पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट बोलते हैं। ओके, रोड, सीमेंट कंक्रीट रोड इच 1000 मीटर लंबा है, 8 मीटर वाइड माने चौड़ा है, 15 सेंटीमीटर थिक है, मतलब 150 mm। ओके, थिक ओवर द सब बेस ऑफ द 10 सेंटीमीटर थिक ग्रेवल, द बॉक्स कटिंग इन रोड क्रस्ट इच कितना है। तो इसका कैलकुलेशन करके आप हमें बताओगे कि इसका करेक्ट आंसर कितना होगा। जो इसका करेक्ट आंसर है 1500
क्यूबिक मीटर है। चलिए हम सोल्यूशन की ओर लेके चलते हैं, और ये रहा आपका सोल्यूशन। ये देखिए, ये शॉर्ट नोट्स है। आप ये इससे अपने अकॉर्डिंग जो भी अपने नोटबुक्स में आपको मेंशन करना है आप कर सकते हो, मस्त इमोजी के थ्रू। यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। ए सीमेंट कंक्रीट रोड, देखिए लेंथ 1000 मीटर दिया है, विथ 8 मीटर दिया है, कंक्रीट थिकनेस यानी 15 सेंटीमीटर मीन्स 0.15 मीटर हो गया, क्योंकि ये जो यूनिट दिया है तो आप यूनिट पहले सेम करोगे, ओके, नहीं तो फिर कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम होगा। इट इज लेड 10 सेंटीमीटर ग्रेवल्स मीन्स 0.010, ये 10 हुआ, ये के है मीटर में, ओके, ग्रेवल्स। बट वी ओनली नीड टू कट फॉर द कंक्रीट बॉक्स, तो कंक्रीट बॉक्स के लिए इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट पोर्शन ओनली, तो लेंथ विथ एंड डेप्थ कैलकुलेट करोगे, जो भी कैलकुलेट करोगे और जो आपका आंसर आएगा वो 1500 क्यूबिक मीटर आ जाएगा, 100 क्यूबिक मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन मेथड इन सिविल इंजीनियरिंग में, ये एसएससी जेई 2018 की PYQ है, ओके दोस्तों। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे साइट इंजीनियर आपको मिलेंगे, बस साइट पे अलग ही आपका जलवा रहेगा, ओके दोस्तों। यहाँ पे देखिए प्लिंथ एरिया मेथड इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन। आपको ये जो इमेज दिख रहा है, इस इमेज पे आपको मस्त एक क्वेश्चन पूछा है एसएससी जेई वालों ने। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, और ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। Which one of the following method is used for the approximate estimation? Both central line and short wall along wall method, ये भी नहीं है। सेंट्रल लाइन मेथड, इससे भी हम निकाल सकते हैं। प्लिंथ एरिया मेथड, मेथड ऑफ अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन आर क्यूबिक रेट मेथड में मिल जाएगा आपको अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटीज, विथ बिल मेथड हो गया, प्लिंथ एरिया मेथड, बे मेथड हो गया, सर्विस यूनिट और यूनिट रेट मेथड हो गया, कॉस्ट कंपेरिजन मेथड हो गया, कॉस्ट फ्रॉम मटेरियल एंड लेबर, ये इतना मेथड है। तो आप प्लिंथ एरिया मेथड इसमें सबसे बेस्ट है, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी एज पर एसएससी जेई आंसर की और मेडीजी आंसर बुक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे चलिए हम शॉर्ट नोट्स के थ्रू मैं आपको मस्त और अच्छे तरीके से इंजीनियरिंग स्टाइल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्लिंथ एरिया मेथड इज इक्वल टू जुगाड़ estimation, okay, it is give a quick and approximate idea of cost based on plinth area into rate per square meter, perfect for rough estimation in the planning stage, where central line method and short या long wall method equal to use for detailed quantity estimation, okay, but methods option A is equal to combo of detailed estimation tools, so approximate estimation go with plinth area method like boss। ये देखिए टी जंक्शन डिडक्शन ट्रिक, डिडक्शन 1/2 इंटू थिकनेस ऑफ वॉल। अगर इसका इमेज इतना अच्छा है तो आपको क्वेश्चन कितना अच्छा मिलेगा आप इमेजिन कर सकते हैं। तो आपका इमेजिनेशन हुआ कंप्लीट, और ये रहा आपके स्क्रीन पे मस्त ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन जो एसएससी जेई में पूछा गया है 22 जनवरी 2018 को। तो आप इसका सोल्यूशन हमें बताइएगा कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ओके दोस्तों। देखिए सबसे पहले तो ये रहा टी, हम इस टी को एक्सपेंड कर देते हैं, मिस कौन सी एक्सपेंशन करेंगे तो आप हमें कमेंट करके नहीं बताओगे, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग अभी तक स्टील का चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, अगर पढ़े होंगे भी तो आप भूल गए होंगे। तो मैं बता देता हूँ, ये एक्सपेंशन हो गया आपका, इस एक्सपेंशन को हम थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं, ओके। डिडक्शन एट टी जंक्शन ऑफ द वॉल फॉर द टोटल लेंथ ऑफ द सेंटर लाइन, तो इसमें आपको सेंटर लाइन देखने को मिलेगा, तो कहाँ से मिलेगा,
तो आप हमें बताइए। ये आपका क्रॉस सेक्शन है, तो इसमें देखिए ये रहा आपका सेंट्रल लाइन, इधर जा रहा है, ये सेंट्रल लाइन इधर आ रहा है। ओके दोस्तों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखिए कौन सा है, हाफ ऑफ द थिकनेस ऑफ वॉल नो डिडक्शन, डिडक्शन तो होगा ही, जबकि बन रहा है ये इधर वाला भी और इधर वाला भी। थिकनेस ऑफ वॉल ये भी नहीं होगा, ट्वाइस ऑफ द थिकनेस वॉल ये तो गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए हम शॉर्ट नोट्स के थ्रू समझते हैं, और भी सिविल इंजीनियरिंग के स्टाइल में, क्योंकि आप बनने वाले हैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट के सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी ओके, तो आप इंजीनियरिंग जुगाड़ स्टाइल में इसको शॉर्ट नोट्स के थ्रू समझते हैं, और आप जो बनाओगे वो माइक्रो नोट्स बनाओगे। तो चलिए हम इसकी ओर चलते हैं। एट टी जंक्शंस वेयर वन wall joins another perpendicularly, the center line of the joining wall already includes half of the thickness of the main wall. So, to avoid double counting, we deduct half the thickness at the T junction. Simple. Okay. Formula याद रखो, deduction at T junction, half into thickness of wall. Half into thickness of wall. Thickness of walls. Okay. Repeat this for each T junction. You calculate in central line method. SSC JEE के लिए मस्ट नो कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट जानना चाहिए। ये इमेज देख के आपको पता लग गया है कि आपके सामने कौन सी क्वेश्चन आने वाली है। ओके दोस्तों, ये इमेज आपको बता रहा है, क्या बता रहा है, बैकग्राउंड ऑफ क्वेश्चन। बैकग्राउंड ऑफ क्वेश्चन बता रहा है कि क्वेश्चन किस टाइप का होगा, यानी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए ये सीट है, कौन सी सीट है आप हमें बताओगे। इसको हम कौन सी सीट बोलते हैं, कोरुगेटेड सीट बोलते हैं। ये तो स्टील का हो गया, चलो इसका हमें बताओ। एस्बेस्टस सीट बोलते हैं इसको। इसको नॉर्मल कौन सी सीट बोलते हैं, आप हमें कमेंट करके बताओगे। ओके दोस्तों, और इसमें जो भी है एस्टिमेशन में, मीन्स आप एस्टिमेशन करोगे, एस्टिमेशन इक्वल टू यानी बिल प्रिपेयर करोगे, बिल प्रिपरेशन करोगे या प्रिपरेशन करोगे, तो आप इसका जो भी एक्चुअल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्चुअल लेंथ प्लस आप 14% एक्स्ट्रा कर दोगे। ओके, मीन्स आपका जो भी है 5 मीटर लेंथ है एक्चुअल, प्लस आपको कितना करना है, 1.14% एक्स्ट्रा करना है। ओके, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं ये लोग क्या गुल खिलाया है और क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हम जस्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कर देंगे, टेंशन न लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन से पहले हम उसका बैकग्राउंड समझा देते हैं कि देखो बैकग्राउंड ऐसा है तो क्वेश्चन कैसा होगा। फॉर एस्टिमेशन ऑफ पेंटेड एरिया ऑफ ए सेमी कोरुगेटेड एस्बेस्टस सीमेंट, यानी एस्बेस्टस सीमेंट सीट है। ओके, परसेंटेज इन इंक्रीजेज, तो 0.14% इंक्रीज करते हैं। ओके, अगर कोरुगेटेड एस्बेस्टस रहता तो कितना होता, वो 20% रहता है। ये अभी 14% क्यों है, क्योंकि ये सेमी कोरुगेटेड है। ओके दोस्तों, यहाँ पे चलिए मस्त हम शॉर्ट्स तरीके से आपको समझा दे रहे हैं। Explanation in engineering style. When using semi-corrugated asbestos cement sheet, the surface is no flat, so painting needs more area than plain sheets. Standard practice CPWD norms consider 14% extra area due to coagulation ये हो गया। ओके, परसेंटेज इंक्रीज 14%। ओके,
यूज दिस एस्टिमेशन फॉर पेंटिंग वर्क टू अवॉइड अंडर कोटिंग। ये SSC JEE एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के सिविल इंजीनियर PYQ का है। और ये देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये लोग यहाँ पे क्या गुल खिला रहा है कोने में आके। ओके दोस्तों, तो ये आपका रहा स्लैब। हम इसको स्लैब नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे स्लिंग। ओके, क्या बोलेंगे? स्लिंग। ये देखिए मैचिंग मैचिंग, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैचिंग कर रहा है। मैचिंग मैचिंग दोस्तों, कुछ ना कुछ ज़रूर है। मुस्कुराहट देखिए मस्त है, ज़बरदस्त है। जॉब भी मिल गया और मज़ा भी मिल गया, और आपको जस्ट क्वेश्चन भी मिल जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मस्त ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा, टेंशन ना लो। क्योंकि ये एपिसोड 5 है और आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो ये ज़रूर मिल जाएगा, ये मेरा वादा है। इसलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ये लास्ट क्वेश्चन है एपिसोड 5 का। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग कॉर्निस? देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये वाली, ये इसको कॉर्निस बोलते हैं। कॉर्निस, यहाँ पे यूनिट ऑफ कॉर्निस ये रनिंग मीटर में है। बट मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। मैं आपको सीलिंग नहीं, मैं आपको फॉल सीलिंग के बारे में बताने वाला था। बट सिविल इंजीनियर है तो थोड़ा स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस हो गया, तो कोई बात नहीं है। हम फॉल सीलिंग में ये जो देख रहे हैं ना आप, इसको हम कॉर्निस बोलते हैं। कॉर्निस के साथ साथ आप हमें कोब, कोब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन कर्निस, कॉर्निस एंड कोब एंड पेलमेट में आप हमें कमेंट करके बता सकते हो ये तीनों में क्या डिफरेंस है और इसका मेजर हम किस यूनिट में करते हैं। आप हमें कमेंट करके बताओगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों के पास भी नॉलेज है। ओके दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं कि ये क्वेश्चन किधर गया। इसका जो करेक्ट आंसर है ये स्क्वायर मीटर में हो ना, सॉरी दोस्तों, एक मिस्टेक हो रहा है। देखिए, जितना भी है यानी थिकनेस जिसका कम रहता है ना, उसको रनिंग मीटर में मेजर करते हैं। ओके दोस्तों, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग कॉर्निस? तो याद रखिएगा रनिंग मीटर में ही मेजर होता है। ये देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है। करेक्ट आंसर रनिंग मीटर है सी। कॉर्निस इज द हॉरिजॉन्टल डेकोरेटिव मोल्डिंग फाउंड एट, ये पता नहीं क्या चालू हो गया भाई, भाई खत्म हो जा। अबे यार, पता नहीं ये क्या हो रहा है दोस्तों। वॉल सीलिंग सिंस इट इज रनिंग along the length measure in the running meter में होता है। टिप्स फॉर SSC JEE एक्सपीरियंस। कॉर्निस, डैडो, स्कर्टिंग ये रनिंग मीटर में होता है मेजरमेंट। प्लास्टरिंग, पेंटिंग ये स्क्वायर मीटर में होता है। ब्रिक वर्क, कंक्रीट ये क्यूबिक मीटर में होता है। डोर, विंडो ये नंबर्स में होता है। देखिए, कॉर्निस हो गया, डैडो हो गया, स्कर्टिंग हो गया, कोब हो गया, पेलमेट हो गया, ये सब रनिंग मीटर में मेजर करते हैं। ओके, रनिंग मीटर में या रनिंग फीट में जो भी आपके यहाँ यूनिट चलता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। याद रखना बॉस, कॉर्निस चलता है तो यूनिट भी चलती है, मीन्स रनिंग भी चलेगा। ओके दोस्तों, तो आज ये लास्ट यूनिट नहीं, ये एपिसोड 5 है। फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक हो गया है तो थोड़ी सी टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आपको सिलेक्शन मिल पाएगा। ओके दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओगे कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, और इसमें कोई मिस्टेक है तो वो मिस्टेक भी हमें बताओगे, ताकि हम वो मिस्टेक को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, नए जलवे के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।